the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेक्स्टबुक.com के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करने जा रही हूँ वो है एक पोर्टल और साथ साथ एक मिशन भी साथ में कवर करेंगे। दोनों ही चीज़ें साथ में इम्पॉर्टेंट हैं। अभी रिसेंटली किसके द्वारा ये लाई गई, इनका एम क्या है, इसका पर्पस क्या है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब कुछ इसके बारे में अच्छे से जानते हैं और पढ़ क्यों रहे हैं, रिसेंटली न्यूज़ में है तो किस बारे में बात कर रहा है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स आप जानते ही हो, आप देखते हो, रोज एनालाइज करते हो मेरे साथ। शाम को 4 बजे जब हम डिस्कस करते हैं मंडे टू फ्राइडे, आप में से जो भी बच्चे होते हैं तो उन सबको पता होगा इसका रेलिवेंस क्या है और इससे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से जो भी बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देखते हो, नहीं करते हो, वो जरूर करो, वो आपको डेफिनेटली एक एज देता है। अब यहाँ सक्षम पोर्टल और सीवेड मिशन क्या है इसको डिस्कस करते हैं। कंटेक्स्ट क्या है, रिसेंटली 2 न्यू इनिशिएटिव्स, ये ध्यान रखना, 2 इनिशिएटिव्स हैं, 2 न्यू इनिशिएटिव्स, एक है सक्षम पोर्टल और एक है सीवेड मिशन। ये दोनों ही इनिशिएटिव्स अभी अभी किसने बेसिकली लॉन्च किए हैं, एक काउंसिल ने। काउंसिल का नाम क्या है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, जिसको हम शॉर्ट में टीफेक भी बोलते हैं। इस काउंसिल के द्वारा ये 2 इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है। अब ये इनिशिएटिव क्या है इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, टेक्स्ट बुक आपके लिए एक टेक्स्ट बुक पास लेकर आया है। इस पास में आपको 14 मंथ्स के लिए 290 प्लस एग्जाम्स की वीडियो, साथ साथ 15,000 प्लस मॉक टेस्ट, वो भी 14 मंथ्स के लिए सिर्फ 299 में लेने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इस पास को बेसिकली ले सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर इसके प्राइसेस 1 अप्रैल से इंक्रीज होकर 349 तक हो जाएंगे। अब इसी के साथ हम चलते हैं वापस, हम जिस टॉपिक पे अपनी चर्चा कर रहे थे, जिस पे हमारा डिस्कशन था। देखो यहाँ पर क्या बात करी जा रही है, बात यह है कि एक सक्षम पोर्टल सबसे पहले क्या है। हम बात कर रहे हैं 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए हैं। एक क्या है, एक सक्षम पोर्टल है और दूसरा क्या है, जिसकी अभी हम सीवेड मिशन की बात करेंगे। सक्षम पोर्टल क्या है, ये एक ऐसा पोर्टल होगा जहां पर श्रमिक जो लोग हैं, जो लेबर हैं, उनके लिए जॉब प्रोवाइड बेसिकली यहाँ पर हो पाएगी। कैसे हो पाएगी, यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसा पोर्टल होगा जहां पर उनकी जो स्किल्स हैं उनकी मैपिंग करी जाएगी, उनका जो डाटा है वो सारा यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एमएसएमई, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ऑल इंडिया पोर्टल होगा। ये एक बेसिकली ऐसा पोर्टल है जो लेबर क्लास को जॉब प्रोवाइड करेगा। इट विल फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ 10 लाख ब्लू कॉलर जॉब्स। ठीक है, यहां पर हम कैसे बात कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई डाटा यूजेस, क्या यूज करेगा, एल्गोरिदम का यूज होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का यूज होगा, एक एनालिसिस होगी, पूरी एक जॉब पोर्टल प्रिपेयर किया जाएगा कि ये लेबर हमारे पास अवेलेबल है, इनके क्या क्या स्किल्स हैं, और इन स्किल सेट के साथ साथ इनको भी एक बेसिकली हर एक लेबर को आप बोल सकते हो एक कार्ड जैसा जो है वो भी दिया जाएगा, उनकी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के हिसाब से जहां पर भी जिनकी रिक्वायरमेंट होगी वहां पता चल जाएगा। तो जो मिडिल मैन जो बेसिकली जो कंसेप्ट है, तो अगर डाटा जो है एमएसएमई के पास है और ये एक पर्सन है, यहाँ मान लो 10 लोग हैं, तो यहाँ हमें पता है कि ये डाटा एमएसएमई के पास पड़ा है, इसकी रिक्वायरमेंट है, एज पर दैट स्किल ये बंदा सूट करता है तो उसको हायर कर लिया। तो ये बेसिकली किस लिए है, श्रमिक्स के लिए है, स्पेशली उनके लिए है, और इंडस्ट्रीज दैट आर बीइंग अपडेटेड ऑटोमेटिकली थ्रू वेरियस व्हाट्सएप्स एंड अदर लिंक्स। यहाँ पर बेनिफिट क्या होगा, ऑब्वियसली बेनिफिट यही होगा कि जो भी स्किल, जिस भी स्किल की जरूरत होगी उसके हिसाब से रिलेट कर उनके एड्रेसेस वहां पर सब स्टोर होंगे। तो उनको ऐसे क्या किया जाएगा, उनको एम्पावर किया जा सकता है। वर्कर्स को जो माइग्रेशन है श्रमिक्स की वो भी मिनिमाइज हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होंगी। इंडस्ट्रीज भी अभी मिडिल मैन, कॉन्ट्रैक्टर, इन सब के बेसिकली डिपेंडेंस में नहीं रहेंगी, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। सीधा एमएसएमई और सीधा लेबर, इन दोनों के बीच का ही लिंक रहेगा। तो इसीलिए ये पोर्टल अब क्या कहता है, श्रमिक पोर्टल, ये अब आपको पता चल जाना चाहिए किसने लॉन्च किया है, क्या इनिशिएटिव है। सीवीड मिशन भी साथ साथ ये एक और इनिशिएटिव इसके द्वारा लिया गया था। सीवीड कुछ नहीं होते, सीवीड एक तरीके के एल्गी होते हैं। वो एल्गी होते हैं जो बेसिकली एज अ सॉफ्टनर या फिर एज अ बाइंडर काम करते हैं। जैसे आपके कॉस्मेटिक्स के अंदर हो गया, आपके
टूथपेस्ट में एज अ बाइंडिंग काम करा। तो ये जो सीवीड है इन्हें ग्रो किया जाता है। बात करी जा रही है इनकी कमर्शियल फार्मिंग की, इन सीवीड्स को उगाया जाए, इनकी कमर्शियल फार्मिंग करी जाए, नेशनल इकोनॉमी में एक स्टेप आगे बूस्ट की तरफ काम किया जाए। यहाँ पर होता क्या है, इन सीवीड को कैसे उगाते हैं ये आप तस्वीर देख रहे हो। जैसे एक मान लो एक लकड़ी का एक इतना बॉक्स लिया, उसके अंदर सीवीड्स डाले और उसे पानी में डाल दिया। तो यहाँ पर जो ये सीवीड है, ये एल्गी जो है ये उगेगी। अब ये बेसिकली बाहर नहीं जाएगी, इससे सिर्फ इसी एरिया में जो है वो ग्रो करेगी। ग्रो करने के बाद इसे यहाँ से निकाल लिया जाएगा और इसका यूज कर लिया जाएगा। इससे क्या क्या होगा, इससे सीवीड नर्सरीज क्रिएट हो पाएंगी। इसमें बेसिकली और क्या होगा, क्या क्या एक्टिविटीज बेसिकली एनविसेज करेगा ये मिशन, एस्टैब्लिशिंग मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स ओवर 1 हेक्टर फॉर द कल्टिवेशन ऑफ इंपोर्टेंट सीवीड्स इन द नियर सी शोर और द ओन शोर अलोंग द इंडियन कोस्ट। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो क्या बात कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कह रहे, ये बोलना चाह रहे हैं जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है हमारे कोस्ट लाइन से, वहां पर हम 5% उस EEZ एरिया के अंदर सीवीड कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दें, सीवीड इंडस्ट्री सेटअप करें। ये सीवीड बेसिकली फिर हम ऐसा काम करेंगे तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को सीक्वेस्ट कर सकती है ये। हेल्थियर ओशन और साथ साथ ओशन की प्रोडक्टिविटी को भी इंप्रूव कर सकती है। सीवीड के एप्लीकेशन मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। इवन बायो इथेनॉल के प्रोडक्शन के अंदर भी सीवीड का यूज जो है वो किया जा सकता है। अब यहाँ पर इसके साथ साथ अब लास्ट क्या है इंपॉर्टेंट ये है, ये जो दोनों इनिशिएटिव्स हैं जिसने लॉन्च किए हैं उसके बारे में तो पता होना चाहिए। यूपीएससी में हर एक चीज जो है इंपॉर्टेंट रहती है, आपको ये देखना रहेगा कि कितना किस डेप्थ तक करना है। अगर मुझे इसने लॉन्च किया है तो उस बॉडी, उस काउंसिल के बारे में भी पता होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस कहती है। अब यहाँ पर टिफेक, दैट इज टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। 1988 के अंदर इसको सेटअप करी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं, इनको याद कर लेना। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इसका पर्पस क्या है, टेक्नोलॉजी डोमेन के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांजेक्टरी, सपोर्ट, इनोवेशन, इन सबको एसेस करना, बेसिकली कैसे हम इसको नेशनल एरिना के अंदर नेशनल इंपॉर्टेंस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इस काउंसिल का पर्पस यही रहता है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फॉरकास्टिंग, उन सबको एसेस करना और उसको मेन डोमेन में नेशनल इंपॉर्टेंस और ग्रोथ के लिए लेकर आना, उसमें सपोर्ट करना, ये इसका योगदान है। यहीं तक के लिए आज के लिए एक सेशन के लिए, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है 2 कोर्सेज। पहला कोर्स जिसमें आपको करंट अफेयर की लाइव कोचिंग दी जाएगी, साल भर के करंट अफेयर्स जो भी हैं वो आपको कवर करवाए जाएंगे, लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट होंगे, PDF नोट्स जो है वो भी दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ दूसरे कोर्स के अंदर क्या होगा, कंप्लीट NCERT कवर करवाई जाएगी। NCERT स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं, लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, PDF नोट्स होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप दोनों कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज आरजू, आपको 20% ऑफ जो है वो मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपको पता ही है रिकॉर्डेड वीडियोस मेरी आती रहती हैं, जो भी करंट ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो उन सब पे अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में या डेली अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मिल जाएंगी। और रोज शाम को 4 बजे लाइव सेशन, दैट इज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टिल देन आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो, स्वस्थ रहो, रिवीजन करते रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। थैंक यू एवरीवन।